दोस्तों, क्या आप लोग भी सिलाई करते हो तो आपके लिए ये छोटी सी टिप बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसी तरह से कुछ ऐसे छोटे छोटे से हैक अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो आपके हर दिन काम आएंगे। तो दोस्तों, हमारी जो दीदी बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पूरा देखना। तो चलिए आज की पहली टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। ये छोटी सी टिप बहुत ही ज़्यादा काम की है दोस्तों। जैसे गेहूं चावल हमें साफ़ करना होता है तो सूप से हम एक गट्टे साफ़ करते हैं। मैंने यहाँ पर कूलर लगाया है और कूलर के सामने इस तरह से देखिए, कूलर की जो विंडो है उसको नीचे साइड में रखना है, नहीं तो सारी धूल मिट्टी ऊपर आती है। इस तरह से हम अपने चावल गेहूँ को साफ़ कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है बिंदी। बिंदी के जो ढेर सारे पत्ता होते हैं वो हमारे पास इस तरह से कुछ रखे रहते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं। तो जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में हमारा जो काम है ना और भी ज़्यादा फैल जाता है। तो मैं सोची कि चलो इनको इस तरह से इकट्ठा समेट के रख देती हूँ, फिर दोबारा से अगर मैं ऐसे रखती तो दोबारा से फैल जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस तरह से जो मिठाई का डिब्बा होता है उसमें लगा होता है बहुत ही बढ़िया सा रबड़। तो ये डिब्बा तो खाली हो गया है, मिठाई नहीं है, लेकिन इसका रबड़ हमारे लिए थोड़ा काम में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने बिंदी के पत्ते पर लगा दिया है। आप देखिए, हमारी बिंदी के पत्ते इकट्ठा रखे रहेंगे। जो एक्स्ट्रा बिंदी है जैसे पॉलीथीन में लगी रहती है तो उसको इस तरह से मैं लगाती हूँ। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो आप इस तरह से बिंदी पत्ते को रख सकती हैं। इसके बाद जो दूसरा आइडिया है, इस तरह से देखिए, जैसे कि घर में ना 2-4 टिफ़िन तो रहते ही हैं, सभी के घर में होता है कि तो 1-2 एक्स्ट्रा रखे ही रहते हैं। अब जो एक टिफ़िन हमें रखना है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं तो भाई सब लोग ऐसे ही फेंक देते होंगे। सच में बता रही हूँ कि पहले मैं भी ऐसे करती थी। जिस बर्तन की ज़रूरत नहीं है उसको रख दिया, भाई जब ज़रूरत लगी तो उसको मांजो धोवो, और उसके बाद में वो बर्तन भी ख़राब हो जाते ज़्यादा दिन पड़े पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, अब से मैं कोई भी टिफ़िन है तो उसको अच्छे से पहले मांज के सुखा लेती हूँ, धोकर, पानी ना लगा रहे। और देखिए, इसमें डिब्बे में नीचे पानी लगा हुआ था, उसको मैंने पोंछ दिया। और इसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे रखी थी मैं अलमारी पे तो गंदा हो जा रहा था, तो मैंने सोचा ये पॉलीथीन हमारे जो है काम आ रही है इस डिब्बे को रखने के लिए। पॉलीथीन को ले लिया और डिब्बे को इस तरह से सेव करके रख दिया। इसके बाद कोई रस्सी नहीं मिल रही तो जो चप्पल जूता या कपड़े में टैग निकलते हैं तो उसमें देखिए इस तरह से प्लास्टिक लगी होती है, बहुत ही टाइट रहती है। इस प्लास्टिक से हम किसी भी चीज़ को बांधने के लिए यूज में ले सकते हैं, बहुत ही काम की है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला आइडिया है, देखिए छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है कुछ दवाइयाँ। अब इनको मैं खाने जा रही हूँ। तो दवा तो वैसे हर किसी को बहुत कड़वी लगती है, लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊँगी इससे आप दवा आसानी से खा पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। इसके बाद में मुंह में दवा इस तरह से रखना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, जीभ निकाल कर मुँह के अंदर दवा नहीं रखनी है, जीभ को अंदर रखना है और दवा एकदम मुंह के सामने ही रखना है। फिर आप पानी पीजिए, आराम से दवा अंदर चली जाएगी। या बच्चों के साथ भी इस ट्रिक को कर सकते हैं। इसके अलावा दवा जीभ में अगर लग रही है, कड़वी लग रही है, तो आप जो है इस तरह से जीभ को साफ़ करते हैं जो अपनी जीभी से, तो इसी से आप अपने जीभ को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। दवा बिल्कुल भी आपको जुबान में नहीं तीखी लगेगी। अब अगली जो ट्रिक है, जो लोग सिलाई करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। हर दिन काम आने वाली टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मेरी ये जो बॉबिन है ये लगभग हो गई है 19 साल की, 19 या 20 साल की हो गई है। इतने दिन हो गए मैं कभी भी बॉबिन नहीं बदली हूँ, क्योंकि मैं जो आइडिया और तरीका अपनाती हूँ इससे मेरी जो ये सिलाई मशीन का सामान है जल्दी से नहीं ख़राब हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको तरीका बताऊंगी ना, इस तरह से आपके भी चीज़ें मशीन की एक भी ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए, जब बॉबिन में हम इस तरह से चक्री को लगाते हैं तो देखिए, जैसे धागा खींचते हैं ना, तो एक साइड में उल्टा चलता है ये चक्री और एक साइड में सीधा चलता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको चक्री इस तरह से रख के इस साइड में घुमाना है। जब इस तरह से घूमे चक्री तब समझ लीजिए कि आपकी चक्री सही तरीके से लगी है। इस तरह से आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, जिससे आप किसी भी चीज़ को जल्दी से ख़राब होने से बचा सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक है। इमरजेंसी के टाइम अगर आपको सर्कल बनाना है यानी गोला बनाना है और एकदम गोल नहीं बना पा रहे हैं, कोई बर्तन भी नहीं है, कोई अपने पास लंगड़ा प्रकार भी नहीं है, तो आप इस तरह से पेन को अपने हाथ में फंसाइए 2 उंगली के बीच में, और बीच वाली उंगली को रखते हुए इस तरह से आप सर्कल आसानी से बना लीजिए। और ध्यान रखना, आपकी कोई भी उंगली पेज से टच नहीं होनी चाहिए, केवल बीच वाली उंगली टच रखना है। अब अगला जो आइडिया है, चलो अगली बेहतरीन सी टिप भी देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है चावल।
चावल जब साफ़ करके रख देते हैं तो 10-15 दिन बाद, गर्मी में आप देखे होंगे ज़्यादातर ये समस्या होती है कि चावल में कीड़े पड़ जाते हैं। ये तो हर किसी के साथ में होता ही होता है, कितना भी हम उसे साफ़ करके रख लें लेकिन कीड़े आ ही जाते हैं। अब देखिए, घुन तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन कीड़े जो होते हैं ना बहुत बारीक होते हैं। इनको हम चुटकी से पकड़ते हैं, नाखूनों के बीच में आ जाते हैं, नहीं तो ये दब के मर जाते हैं, तो हमें बहुत घिन भी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कोई भी टाइट वाला कागज़ लेती हूँ या फिर कोई टाइट वाली पॉलीथीन, जैसे टैग वगैरह निकलते हैं तो वो टाइट रहती है उसकी पॉलीथीन, तो मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह से जब भी मैं चावल बीनती हूँ तो बैठती हूँ साथ में लेकर, मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है, आसानी से इन सब चीज़ों से मैं चावल के कीड़े निकाल देती हूँ। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। नहीं तो आप एक कटोरी में पानी रख लीजिए, उंगली को आप पानी में भिगाइए और कीड़े के ऊपर आप चिपका के फेंक दीजिए, वो भी आपको तरीका पसंद आएगा, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो देखिए, जैसे लेडीज़ लोग नेल पॉलिश जब लगाती हैं तो किसी किसी के पास में नेल पॉइंट रिमूवर जो होता है वो नहीं रहता है, इमरजेंसी में कभी नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आप अपने नेल पॉलिश लगाने से पहले नाखूनों पर थोड़ा सा फेविकोल लगा लीजिए। ये अपने पर्स में आप हमेशा के लिए डाल लीजिए, हमेशा आपके काम ही आएगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फेविकोल लेकर इस तरह से नाखूनों पर लगा लेती हूँ। बस 2-4 सेकंड में ही ये जो है फेविकोल सूख जाता है। तब देखिए, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ नेल पॉलिश। अब जब भी मुझे छुड़ाना है तो आसानी से नेल पॉलिश हमारे नाखूनों से हट जाती है। हमें कोई नेल पॉलिश रिमूवर की, ना ही हमें कोई थिनर की ज़रूरत पड़ती है। एक खर्चा जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, उसको हम कम कर सकते हैं। केवल आपका 10 रुपये का एक फेविकोल की डिब्बी लेना है, और 10 रुपये की जो डिब्बी है वो काफ़ी टाइम तक चल जाएगी। टिप अगर अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे हमारी वीडियो तो। इसके बाद अगली जो टिप है, इस तरह से देखिए, मेरे पास जो चार्जर पड़ा हुआ था, ये है घड़ी का चार्जर। आपके यहाँ भी होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको दूसरी टिप भी बता दूंगी। तो ये चार्जर तो हमेशा पड़ा ही रहता है, कभी कदार हम घड़ी चार्ज करते हैं, नहीं तो इसको रखे ही रहते हैं। तो ये जो स्टेपलर कांटी होती हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं, इधर उधर बच्चों के पैर में चुभ जाती हैं, या फिर इनको संभाल के रखने के लिए समझ लीजिए मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो वही, इसकी डिब्बी तो खो जाती है और कांटे इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, देखिए इस चार्जर में लगा हुआ है मैग्नेट। घड़ी का जो चार्जर होता है, स्मार्ट वॉच चार्ज करने का ये चार्जर, इसमें लगा होता है मैग्नेट। अब इस तरह से मैं इन कांटियों को इस पर चिपका के रखती हूँ, जिससे कि एक कांटी कहीं ख़राब नहीं होंगी, इधर उधर गिरेंगी नहीं, और हमारा चार्जर भी एक जगह पर टंगा रहेगा। क्योंकि हमें कांटी की ज़रूरत है, तो कांटी के साथ साथ चार्जर भी हमारा एक जगह पर, मैंने इसको एक जगह पर लटका दिया है, इससे हमारी कांटी सुरक्षित रहेंगी। इसके बाद मैंने जो बताया कि आपको दूसरा जुगाड़ बताऊंगी, ये मैग्नेट टूटा हुआ पड़ा था, मैंने उस पर सारी कांटी को इस तरह से चिपका दिया। अब देखिए, कांटी यहाँ पर भी सुरक्षित हैं। एक कांटी निकालना है तो एक ले लीजिए, नहीं तो इसमें चिपका दीजिए, ठीक है। बहुत आसान तरीका, सिंपल था। आप इसे किसी डिब्बे में रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं एक और आइडिया की तरफ, देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। देखिए, हर किसी के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते कि हम हर तरीके से अपने लिए सुविधा कर सकें। जो लोग बाहर रहते हैं, मान लीजिए किराए के घर में हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ हम उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं ये जुगाड़ बता रही हूँ, जैसे कि दुपट्टा तो हर किसी के पास होगा, लेडीज़ के पास में, नहीं तो साड़ी होगी, तो आप दुपट्टे के हिसाब से काट लीजिए। तो दुपट्टा यहाँ पर मैंने लिया है, इसको 4 फोल्ड कर लिया लंबाई में, इतना कर लेना है। इसके बाद में मैंने लिया है 4 से 5 सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन बहुत काम की है, इससे हम बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं, समझ लीजिए। अगर सेफ्टी पिन का सहायता नहीं लेना चाहते तो आप सुई धागा से भी इसको सिल सकते हैं। मैं यहाँ पर जल्दबाजी में, इमरजेंसी में बना रही हूँ। ये भी काफ़ी मजबूत रहेगा, ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 4-5 सेफ्टी पिन मैं ये दोनों छोर इकट्ठा करके लगा दे रही हूँ। बीच में मैंने 2 हैंगर डाला है। हैंगर भी मेरे पतले दुबले हैं, अब बहुत ज़्यादा भार नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जो भी है मैं इसी में बना ले रही हूँ। तो मुझे भी कपड़े रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, तो मैं भाई एक कपड़ा से मैं समझ लीजिए कि कपड़े रखने की अलमारी तैयार कर ली हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने देखिए 4 बार फोल्ड कर दिया है दुपट्टे को लंबाई में, और इस तरह से दोनों छोर पकड़ के और सेफ्टी पिन लगा दिए बीच में। पहले मैंने दोनों हैंगर डाल दिए। अब अलमारी में अगर जगह नहीं है तो इसे हम बाहर रख सकते हैं। मेरे पास कुछ टांगने के लिए, हैंगर टांगने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं इसको अलमारी में सेट करती हूँ। अगर आपके पास अलमारी नहीं है तो आप बाहर रख सकते हैं। और देखिए, इस तरह से रख के
हैंगर को लटका के सबसे पहले कोई मोटी सी धपती रखना है। तो यहाँ पर मेरे पास लूडो था, उसको मैंने रख दिया। बच्चे रोज़ तो खेलते नहीं हैं, तो मैंने इसको रख दिया है। इससे क्या है ना, एक बहुत ही बढ़िया सा अलमारी के जैसा बन जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से हमारी इस तरह से नई वीडियो देखने के लिए रोज़ इस तरह से मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। हर दिन आपको देखने को मिलेंगे नए नए आइडियाज़। तो आज के लिए बस इतना ही। कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, इसके बारे में कमेंट करना, और कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं इसके लिए भी ज़रूर कमेंट करना, जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। तो आज के लिए बस यहीं तक थी वीडियो। मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ।